Hi everyone, again welcome to all of you. In today's class, lines and angle chapter is going on. Exercise 6.3. Okay. So हम लोग ने इस exercise में बहुत से क्वेश्चंस पीडीएफ के थ्रू कर लिए थे, बट क्वेश्चन नंबर 5 इन दिस फिगर, क्वेश्चन नंबर 5 इन दिस फिगर 6.43. 6.43 figure is given. This is the right angle triangle P Q R S. This ray name T, and this is the transversal. So this angle X and this angle given 28. So total interior angle of Q is X plus 28, and this is the exterior angle of angle R, 65 degree is given. And again this is the bisector part, so angle Y is given. Okay, so in this figure, firstly PQ perpendicular PS and PQ parallel SR. Okay, and find the values of X and Y simply. So here in this figure it is given, what given? Firstly PQ parallel SR given, and PQ is perpendicular to PS perpendicular. Okay, right. PQ is perpendicular on this line PS, so तब यहाँ पर एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री जनरेट हो गया. And one thing more, SQ is a transversal line. SQ is a transversal line. It is given that PQ parallel SR firstly given, and ray QS is a transversal line. ओके, जब ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, सपोज दिस एंगल इज दिस एंगल, बिकॉज दिस इज इंटीरियर एंड दिस इज एक्सटीरियर, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा. ओके, सो एंगल पी क्यू आर is equal to angle QRT, because alternate interior angle, so here angle PQR का सेगमेंट क्या है पूरा, x plus 28 degree is equal to QRT is equal to 65 degree. So x is equal to what, 65 degree minus 28 degree. 15 minus 7 15 minus 8 means 7, and 5 minus 2 means 3, 37 degree. This is the value of x. ये फाइनली हमें x फाइंड आउट हो गया, और ये 90 डिग्री गिवन है बिकॉज PQ इज परपेंडिकुलर PS एंड Y रिमेनिंग एंगल. तो अब हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज लगा देंगे बाय यूजिंग the sum the angle sum property for what this QPS, for triangle QPS. तो QPS पे हम
एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, सम ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री फॉर गिवन ट्राइंगल। तो क्यू पी एस इज अ शेप ऑफ ट्राइंगल, तो हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं एंगल क्यू पी एस प्लस प्लस रिमेनिंग एंगल हमारे पास क्या है x, फिर दिस एंगल क्या है y इज इक्वल टू 180। सो QPS QPS is 90 डिग्री given in this figure प्लस वैल्यू ऑफ x ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है 37 डिग्री एंड y हमारा रिमेन होता है। सो y इज इक्वल टू, ये आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 7 9 3 12, 180 माइनस 127 डिग्री। सो 10 माइनस 7 मीन्स 3 and 17 minus 12 means 5, 53 degree. Value of y is 53 degree and value of x is 37 degree. This is the answer, 53 37, right answer. Okay, next question number 6. Question number 6 is proving part. In this figure the side QR of triangle PQR is produced to a point S if the bisector of angle PQR and PRS meet at point capital T, then prove that QTR is equal to half of QPR. अच्छा क्वेश्चन, okay, and important also. Question number 6. So figure says this point P Q R S T, okay. So here this angle and this angle are different, this bisector angle and this bisector angle are different, okay. ये क्वेश्चन का पार्ट दिया है तो हमको प्रोड्यूस करना था। अब क्वेश्चन में फाइनली प्रूफ क्या करना था हमको, क्यू टी आर हाफ ऑफ क्यू पी आर, और जो कंडीशंस गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन में साफ साफ हमारे पास कंडीशन गिवन है कि द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर का साइड क्या है क्यू आर, ओके, इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर का एंगल क्या हुआ बाइसेक्टर का काम कर रहा है, एंड पी आर एस ऑल्सो, पी आर एस ऑल्सो, यानी क्यू टी इज अ बाइसेक्टर एंड आर टी इज ऑल्सो बाइसेक्टर लाइन। प्रूव दैट दिस, ओके। तो इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यू टी आर पे आते हैं। क्यू टी आर, तो क्यू टी आर में कंडीशन हमारी सबसे पहले क्या बनती है ये देखते हैं, बट हमको प्रूफ क्या करना है उसको हम लिख लेते हैं। टू प्रूव एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये गिवन है, ठीक। तो इन ट्राइंगल क्यू टी आर, तो क्यू टी आर में फाइनली क्या दिखा सकते हैं हम अपने इस एंगल को शो कर सकते हैं। टी आर एस एंगल क्या शो करता है, टी आर एस एंगल एक तरह से एक्सटीरियर एंगल शो कर रहा है, ओके। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल टी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक। जब एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएगा, सो देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टीज को हम यहां मिलाते हैं। देयरफॉर किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू टी आर में, तो क्यू टी आर में हमारे पास टी आर एस की प्रॉपर्टीज क्वेश्चन में दिया है प्रोड्यूस के लिए, तो हम बना सकते हैं क्यू टी आर एंगल क्यू टी आर सम ऑफ टी क्यू आर,
टी क्यू आर, सम ऑफ एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू टी आर दिस एंगल एंड टी क्यू आर दिस एंगल, ये दो एंगलों का सम हमारे थर्ड एंगल के इक्वल होगा, एंगल टी आर एस एक्सटीरियर। क्लियर कट? यानी जो हमारा टी आर एस एक्सटीरियर एंगल था, तो ये एक्सटीरियर एंगल हमारे इन दो एंगल्स के इक्वल रोल अदा करेगा। अब इसको हम लोग ऑर्डरली मैनर में लिख लेते हैं, क्योंकि हमको क्यू टी आर को फोकस करना है, क्यू टी आर। तो यहाँ से क्यू टी आर को सेव कर देते हैं। एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर, इक्वेशन नंबर 1, राइट। एक कंडीशन इसमें गिवन हो गई, ठीक। तो टी आर एस माइनस टी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू टी आर हो गया, राइट। नाउ फिर अपने दूसरे फिगर में है, क्योंकि हमारा एक ट्राइंगल बचा है पी क्यू आर। इन ट्राइंगल, सिमिलरली इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में एक्सटीरियर क्या चला जा रहा है मेरे पास, पी आर एस, एंगल पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक। जो पी आर एस हमारा एक्सटीरियर हो जाएगा, देयरफॉर हम फिर कंडीशन बना देते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी, एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर प्लस ऑफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, प्रोड्यूस करने क्या रहता है ना, एंगल पी आर एस, पी आर एस। बेनिफिट क्या हो रहा है, क्योंकि क्यू टी एंड आर टी इज अ बाइसेक्टर, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर में पी आर एस इज अ एक्सटीरियर एंगल, तो दिस एंगल को हम किसके साथ इक्वल कह सकते हैं, क्यू पी आर, क्यू पी आर। हमने इस एंगल को फोकस किया था पहले, हर जगह टी को, अब किसको फोकस कर रहे हैं, पी को, क्यू पी आर एंड पी क्यू आर, दिस एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, अनदर एंगल एक्सटीरियर, किसमें हम लोगों ने क्या लिखा है, पी आर एस, पी आर एस, ठीक है। दिस इज आर, पी आर एस, पी आर एस जो हम लोगों ने ट्राइंगल लिया था, राइट। नाउ अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर में क्या हो रहा है, पी क्यू आर में क्यू टी आपका क्या है, बाइसेक्टर फॉर्म है, बाइसेक्टर फॉर्म है। जब बाइसेक्टर फॉर्म है तो हम इसको किस फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यू पी आर प्लस लगाइए, प्लस, तो क्यू पी आर हमारे पास बन जाएगा टू एंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर, टी क्यू आर कैसे हो जाएगा, पी क्यू आर ले रहे हैं जो बाइसेक्टर कौन कर रहा है, टी क्यू आर, दिस इज द बाइसेक्टर। सिमिलरली पी आर एस, पी आर एस, पी आर एस को बाइसेक्टर कौन कर रहा है, आर टी लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो उसको भी हम ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर एस लिख सकते हैं, पी आर एस, पी आर एस लिखे टी आर एस, सारी चीजें हमको फोकस हो गई, क्यों, बिकॉज as QT and RT are bisector angles, are angle bisector, एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर में बेनिफिट क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू टू एंगल टी आर एस माइनस एंगल टू एंगल टी क्यू आर, हमने ट्रांसफर कर दिया। बेनिफिट क्या हुआ, हमने टू कॉमन ले लिया, तो इन एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर, टी आर एस टी क्यू आर, टी आर एस टी क्यू आर, टी आर एस टी क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, क्यू टी आर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1।
फ्रॉम 1 2, इसके प्लेस में क्या कंडीशन आ रही है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, एंगल क्यू टी आर, हियर क्यू पी आर, क्यू पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू टी आर। तो कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, अब कंडीशन कैसे सॉल्व हो जाएगी, क्यू टी आर, इसको हम हाफ कैसे कर सकते हैं, हाफ करने की मीनिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं, टू को डिवाइड में लाते हैं सिंपली, जैसे डिवाइड में लाएंगे तो एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, क्लियर। अब इसमें सिर्फ क्या था कि हमने दो ट्राइंगल को फेस किया, दो ट्राइंगल का मतलब कि हमारे पास क्यू पी आर एक ट्राइंगल शेप बन रहा था। तो फर्स्टली हम लोग ने जब ट्राइंगल को चूज किया तो क्यू टी आर चूज किया, जब क्यू टी आर चूज किया तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल के बिहाफ पे इन दो एंगलों के सम को हमने इक्वेशन बना दिया। फिर हम लोग ने पी क्यू आर चूज किया, पी क्यू आर से हमारा एस पॉइंट प्रोड्यूस हुआ था, तो पी क्यू आर एस के रेस्पेक्ट में हम लोग ने फिर इस एंगल के सम को हमने अपने गिवन एक्सटीरियर एंगल के इक्वल किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया और क्यू टी आर टी बाइसेक्टर का रोल अदा कर दिया। तो जहां पर पी क्यू आर आ रहा था, पी क्यू आर वहां पर हमारा क्यू टी बाइसेक्टर था, और जहां पर एंगल पी आर एस आ रहा था वहां पर हमारा आर टी बाइसेक्टर था। दोनों कंडीशन ट्रांसफर कर दिए, इक्वेशन नंबर 1 से उसको यूटिलाइज कर दिया, हमारा आंसर प्रूफ हो गया। ओके, so in this exercise 6.3 there are last two question and question number 1 to 4 already done in the PDF form, so go and check this your school app and resolve and reattempt of this chapter again 6.1 to 6.3. okay, thank you so much.